तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 73 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शन फैमिली के वहां पर आने के बाद अब यहाँ पर वार का पलड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ सिर्फ और सिर्फ 5 वार हीरोज हैं। तो फिनिक्स कहता है कि शन फैमिली के लोग लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ची शेंग का साथ देने के लिए आए हो। तो शेंगलिंग उसे कहती है कि हमें तो यहाँ पर आना ही था, क्योंकि हम लोग ली कंट्री के वफादार हैं, ना कि यहाँ पर 5 नेशनल हीरोज के वफादार हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर मास्टर ची शेंग का साथ देंगे। जबकि मास्टर ची शेंग भी उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें मैसेज इसलिए भिजवाया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग आज भी यहाँ पर ली कंट्री के वफादार हो। हम लोग ली कंट्री के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 5 नेशनल हीरोज जो है हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेंगलिंग जो होती है वो उसे कहती है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस कंट्री से वादा किया था कि हम लोग क्योंकि इस कंट्री की सब फर्स्ट बड़ी फैमिली है, तो हम लोग यहाँ पर इस कंट्री का ही साथ देंगे। और वैसे भी मेरे फादर ने मरने से पहले यहाँ पर मुझसे यही कहा था कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए ली कंट्री को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर कोई ली कंट्री के लिए अच्छा करता है तो हमें उसका साथ देना होगा। सुनने के बाद मास्टर ची शेंग वहां पर सोच रहा होता है जब बिल्कुल अपने फादर के ऊपर गई है। आज इसे यहाँ पर देखकर ऐसे ही लगता है जैसे इसका फादर यहाँ पर खड़ा है, और यहीं पर वो इसके फादर के बारे में बताता है कि इसका फादर भी कभी हमारे साहिबाग प्रोजेक्ट का हिस्सा हुआ करता था। उसने यहाँ पर हमारे साहिबाग प्रोजेक्ट के लिए बहुत कुछ किया, यानी कि उसने यहाँ पर कुछ ऐसी खोजें की थी जिसकी वजह से रोग को बना पाना मुमकिन हो पाया था। लेकिन वो एंड के ऊपर बीमार हो गया था और अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उसने यहाँ पर अपने जीन्स को मॉडिफाइड किया था। उसने एक बहुत ही स्पेशल पावर को हासिल किया जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा था। उसने लाइट पावर को हासिल किया और उसे अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में चली गई, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। लेकिन असल में उसका एक फायदा ये हुआ कि उसके पैदा होने वाले बच्चे यानी शेंगलिंग और शेंगोंग दोनों की बॉडी के अंदर लाइट की पावर आ गई, और दोनों यहाँ पर अपनी जेनेटिक्स के मुताबिक अपनी मार्शल आर्ट्स को बड़ी तेजी के साथ एनहांस कर सकते हैं, यानी कि ये बड़ी तेजी के साथ अपनी बैटल स्पिरिट को इवॉल्व कर सकते हैं। मास्टर शेन तो मर गया, काश वो आज यहाँ पर जिंदा होता तो वो भी आज मेरी साइड के ऊपर खड़ा होता और इस फाइट में हम लोग यहाँ पर 5 नेशनल हीरोज को बड़ी आसानी से हरा सकते थे। उसी के साथ ही शेंगोंग जो था वो से कहता है कि मास्टर ची शेंग में यहाँ पर रोग और ज़ाइवैंग के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग वाकई में यहाँ पर हैं? तो वो से कहता है कि तुम भी यहाँ पर आए हो, हाँ रोग यहीं पर है। और इसी के साथ ही वो समझ जाता है क्योंकि इसका झगड़ा चल रहा है, लास्ट टाइम रोग और ज़ाइवैंग दोनों ने इसे नीचे दिखाया था, इसी वजह से वो यहाँ पर रोग को हराने के लिए आया होगा। एक बार उसके चेहरे की तरफ दिखाता है कि उसके चेहरे के ऊपर काफी सारे कट्स लगे होते हैं। तो उसकी सिस्टर में यहाँ पर इस बारे में बताती है, वो कहती है कि इस बच्चे ने कहा कि ये भी मेरे साथ यहाँ पर आना चाहता है। जब इसे पता चला कि रोग और ज़ाइवैंग दोनों यहाँ पर हैं, तो उसी वजह से इसने यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया है, जिसने एक बहुत ही खास मेथड जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को टॉर्मेंट करने के बाद ही अपने आप को इवॉल्व किया जा सकता है, उस मेथड को यूज करके अपने आप को इवॉल्व करवाया। इसने मुझसे कहा कि वो इवॉल्व करना चाहता है, चाहे उसके लिए यहाँ पर उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो मैंने यहाँ पर इसे दिन रात बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, जिसके बाद ये एडवांस वार लेवल हीरो लेवल तक पहुंच चुका है, इसी वजह से कि ये यहाँ पर रोग से फाइट करके उसको फाइट में हरा सके। तो मुझे लगता है कि अब जबकि यहाँ पर एडवांस वार हीरो लेवल तक पहुंच चुका है, तो ये बड़ी आसानी से रोग को हरा देगा, क्योंकि इसने अपना मकसद हासिल किया है। इसने वो ट्रेनिंग की है जो ट्रेनिंग कोई दूसरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसने बिल्कुल रेस्ट किए बिना जहां पर इस ट्रेनिंग को पूरा किया है। तो शेंगोंग वहां पर कहता है कि ज़ाइवैंग और रोग दोनों जहां पर मेरा वेट करो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद तुम दोनों को जहां पर जरूर हरा दूंगा, क्योंकि मैं जहां पर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर आया हूं। तो मास्टर ची शेंग वहां पर सोच रहे होते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है कि जहां पर अब और भी ज्यादा मेरी कॉम्बैट पावर बढ़ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ से फिनिक्स अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर इसकी और भी मदद आना बाकी है, कुछ और लोग भी जहां पर इसकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आए, हमें इस वार को जल्दी से खत्म करना होगा। तो मास्टर जिया उन लोगों से कहते हैं कि हालांकि हम सभी लोग नेशनल वार हीरोज हैं, हम लोग फाइट करने से नहीं डरते, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इतने नंबर्स को यहाँ पर अकेले हैंडल कर पाएंगे। तो कॉन्ग उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर तो बहुत सारे साइबॉर्ग्स हैं, इतने सारे साइबॉर्ग्स को अकेले कैसे संभालेंगे। तो डार्क नाइट उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ फिनिक्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। जैसे फिनिक्स कहता है बिल्कुल वैसे ही करो। और फिनिक्स उनसे कहता है कि चलो फिर यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं, ची शेंग मेरा और बाकी सभी लोगों के साथ तुम लोग फाइट करोगे। और दूसरी तरफ से यहाँ से उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, और सभी लोग वहां पर अपनी अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर फाइट करने का वक्त है। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ शेंगलिंग जो होती है वो उनसे कहती है कि हम लोग भी यहाँ पर 5 हीरोज को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही आए हैं, और साथ ही वो भी अपनी पावर को रिलीज करती है और कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ली कंट्री की जो नंबर 1 फैमिली शेंगोंग फैमिली है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो शेंगोंग, शेंगलिंग और उनके साथ साथ वहां पर राइट एनवॉय और लेफ्ट एनवॉय भी बाहर आ जाते हैं ताकि वो लोग भी यहाँ पर इस वार का हिस्सा बन सके। तो ची शेंग कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मेरी टीम भी पूरी हो चुकी है, तो चलो फिर यहाँ पर फाइट करते हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि प्लीज मेरे लिए नेशनल वार हीरोज को मार डालो। दूसरी तरफ से मास्टर जिया जो होते हैं वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंक देते हैं और कहता है कि हमें यहाँ पर पहले छोटे मोटे लोगों से निमटना होगा, और इसी के साथ उस बड़े से पत्थर को उठाकर वो उनके पर फेंक देते हैं। जबकि सामने से शेंगलिंग आ रही होती है और शेंगलिंग उस पत्थर को बड़ी आसानी के साथ तोड़ देती है, और इसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है ताकि जाकर वो उनके पर अटैक कर सके और अपने
साथ उसे कहते हैं कि सभी लोग मेरे साथ आओ, लेकिन वहीं पर जाजे उसके सामने आ जाती है और अपने हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि लड़की लगता है कि तुमसे मुझे फाइट करनी पड़ेगी। तो वो अपने हंटर के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन शेंगलिंग जो होती है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और साथ ही वहां पर अपने दोनों पंचेस को टकराती है। उसने अपने दोनों पंचेस के ऊपर मेटल के ब्रेसेस पहने होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सोनिक वेव्स निकलती हैं और वो सोनिक वेव्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी लोग यहाँ पर आसपास देख रहे होते हैं कि सभी लोगों ने अपने अपने ओपोनेंट्स को वहां पर सिलेक्ट कर लिया होता है। तो फिनिक्स की फाइट यहाँ पर चीशंग के साथ होने वाली है, जाजे की फाइट शेंगलिंग के साथ होगी, राइट एनवी की फाइट मास्टर जिया के साथ होगी और लेफ्ट एनवी की फाइट डार्क नाइट के साथ होने वाली है, जबकि शेंगोंग की फाइट जो है वो यहाँ पर हमारे कॉन्ग के साथ होने वाली है। के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा रोग और उसकी टीम जो होती है वो ज़ाइवैंग को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और साथ उन्हें वहां पर ट्रेमर्स महसूस हो रहे होते हैं, जैसे कि बाहर धमाके हो रहे हैं। तो वो कहते हैं लगता है कि बाहर फाइट हो रही है। तुम्हारा रोग कहता है कि पहले हमें ज़ाइवैंग को जाकर ढूंढना होगा, बाकी काम सब बाद में करेंगे और इसी के साथ ही वो लोग फिर से वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो छोटी ज़ाबा होती है वो कहती है कि मास्टर प्लीज सेफ रहना, हम लोग बहुत ही जल्दी तुम्हें ढूंढ लेंगे और उसके बाद तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन इसी के साथ ही बेचारी वहीं पर गिर जाती है। जब वो वहां पर गिर जाती है क्योंकि उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, इसी वजह से वो चल भी नहीं पा रही होती। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारी लिग्ना भागती हुई आगे बढ़ती है और जाकर उसे उठा लेती है और कहती है कि ज़ाओबाओ तुम बहुत ज्यादा वीक हो, मैं तुम्हें उठा लेती हूँ। तो वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब किसी के साथ ही रोग आगे बढ़ता है जाकर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है ताकि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाल सके। तुम्हारी लिग्ना कहती है कि हमारा रोग जो है इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, ये अपनी एनर्जी दूसरों को दे सकता है, ये अपनी एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर डालेगा तो इसकी एनर्जी से मिल जाएगी और ये चल पाएगी। हमारा रोग जैसे वहां पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ज़ाओबाओ की बॉडी के अंदर डालने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर यूकियान आगे बढ़ता है, जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा प्योर मैलिस की एनर्जी है, तुम इसको किसी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करोगे तो वो मर जाएगा। यानी कि स्पेशली ज़ाओबाओ बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम्हारी एनर्जी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है जैसे कि आम इंसानों की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, इसी वजह से तुम इसे दूसरों में ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या तुम ज़ाओबाओ को मारना चाहते हो? तुम्हारा रोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ देखता है, वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रियल की स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर कोई प्योर एनर्जी है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी जैसी है। और इसी के साथ ही लिंगनाओ से कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ज़ाओबाओ को उठा लेती हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें जल्दी से जल्दी जाकर ज़ाइवैंग को ढूंढना होगा, हम लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते क्योंकि बाहर इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं और हमें यहाँ पर जल्दी से अपने आप को अपनी एनर्जी को वापस गेन करना होगा ताकि हम लोग फाइट कर सकें। जब वो हमारे रोग से बात करते हैं तो रोग कहता है चलो फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ही हमारा यूकियान जो होता है वो लिंगना से कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हो। तो लिंगना उनसे कहती है कि हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, तुम मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने छोटे भाई के लिए एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हारे जैसा समझदार भी हो। क्या तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहती है प्लीज माफ करना पर मैं इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यूकियान उसे कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि वो साथ ही वहां पर रोग की तरफ देख रही होती है। तो यूकियान समझ जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये रोग से प्यार करती है, इसी वजह से वो कहता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी नजर में कोई और लड़की हुई तो फिर मुझे जरूर बताना। साथ ही वो लोग भागते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जाकर ज़ाइवैंग को बचाया जा सके। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 73 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग टाइम रहते ज़ाइवैंग को जाकर बचा पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।